हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 के आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं। 6वीं से 8वीं तक का तथा 9वीं और 10वीं का आप सभी का एग्जाम पेपर करवा लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। दोस्तों बीपीएससी की सबसे बड़ी बात यही है कि बीपीएससी जिस दिन आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाती है उसी दिन आपका आंसर की भी जारी कर देती है। तो सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी आपकी बहुत बड़ी बात है और बहुत तेज गति से बीपीएससी आपका काम कर रही है। तो बीपीएससी ने अपनी आंसर की भी जारी कर दी है। आप सभी एग्जाम पेपर देकर के अपने घर भी आ चुके हैं और आप सभी ने आंसर की से अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा। अब मुझे पता है आप सभी ने चेक किया होगा और आंसर को चेक करने के बाद काफी लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होगा, काफी का स्कोर कम होगा और काफी लोगों का स्कोर है वो एवरेज होगा। अब आंसर की से आंसर चेक करने के बाद आप सभी के माइंड में, आप सभी के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कट ऑफ कितने पर लगने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितने पर लगने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी की सारी कट ऑफ को एनालिसिस करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज हम आपकी कट ऑफ को बताने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष की कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फीमेल की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि अगर आपका मैथ साइंस से है, या फिर आप सामाजिक विज्ञान से, एसएसटी से हैं, या फिर लैंग्वेज से, हिंदी से, तो सभी कट ऑफ को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग। अब इधर उधर की कोई भी बात नहीं होगी, जो भी बात होगी वो टू द पॉइंट होगी। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देने वाला हूं दोस्तों, कि यह कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता। जो भी कट ऑफ आपको बता रहे हैं वो एक अनुमानित कट ऑफ है और सभी टीचर्स आपको एक अपने अनुमान के तहत अपनी अपनी कट ऑफ जारी कर रहे हैं। सभी लोग आपको अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं वो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है। तो इस कट ऑफ को आप फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा, यह एक अनुमानित कट ऑफ है। आपको अच्छी लगेगी तो बहुत बढ़िया है, अच्छा पॉजिटिव कमेंट करिएगा। अगर आप इस कट ऑफ से सहमत नहीं है तब भी आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और आपके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ को बनाने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भी आपको इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूं, सीधे टू द पॉइंट में आपको बताता हूं कि कट ऑफ डिसाइड क्या करता है। तो कट ऑफ डिसाइड करता है दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी कितनी है इस चीज से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। और आप सभी को पता है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले 6वीं से 8वीं। तो 6वीं से 8वीं में आपकी वैकेंसी लगभग 32,000 के लगभग थी, जिसमें से आपकी जो मैक्सिमम जो भर्ती थी आपकी वो बिहार के लोगों के लिए थी, बिहार के निवासियों के लिए थी। इसके अलावा कुछ भर्ती आपकी जनरल की थी, जनरल के लिए, यानी कि जो जनरल के लिए थी उसमें आपके अदर स्टेट के लोग भी फाइट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी वैकेंसी ज्यादा बड़ी नहीं कहेंगे, ज्यादा भर्ती की ज्यादा पद भी नहीं कहेंगे, मिनिमम ही आपके फिक्स पद ही हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी, इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने आप इसमें अप्लाई किया, इसके अलावा पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। एसएसटी की बात करें या फिर मैथ साइंस की बात करें या फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर काफी आसान पूछा गया था और हिंदी में लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा था। अब इधर उधर की कोई भी बात नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं आपके मैथ और साइंस की। अगर आप 6वीं से 8वीं में आपने एग्जाम दिया है और आप मैथ और साइंस वाले हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप मैथ और साइंस वाले हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैथ और साइंस वालों की बात कर रहे हैं, अगर आप मैथ और साइंस के हैं, और पहले हम बात करते हैं मैथ और साइंस से, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, ठीक है, मैथ और साइंस से पुरुष हैं तो पुरुष की कट ऑफ, पुरुष में अगर आप जनरल के पुरुष हैं या फिर आप अदर स्टेट के पुरुष हैं, जनरल के पुरुष हैं या फिर अदर स्टेट के पुरुष हैं, तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों वो 77 से 79 के बीच रहने वाली है, 77 से 79 के बीच। अगर आप सोचते हैं कि मेरा 65 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा या फिर 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का मेल में, तो 65-70 नंबर पर सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम से कम 77 से लेकर 79, 77 से लेकर 79 तक आपकी कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो जनरल की
फीमेल है, जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से 72 रहने वाली है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस के पुरुष है, ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से 72 के बीच आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कट ऑफ है वो 63 से लेकर 65 के बीच में रहने वाली है। इसके अलावा जो बीसी मेल की बात करें तो बीसी मेल में आपकी जो कट ऑफ है वो 70 से 72 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बीसी फीमेल है, बीसी फीमेल की बात करें तो 64 से लेकर के 66 नंबर की, यानी कि आप मेल और फीमेल का डिफरेंस देख सकते हैं, काफी मेल और फीमेल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो ईवीसी कैटेगरी है, ईवीसी कैटेगरी है तो जो ईबीसी कैटेगरी के मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो 69 से लेकर के 71, यानी कि 69 नंबर से लेकर के 71 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ईवीसी फीमेल के, तो ईवीसी फीमेल आपका 62 नंबर से लेकर 64, 62 से लेकर के 64 के बीच में आपकी ईवीसी फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं एससी एसटी की। हम दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एससी की फीमेल मैंने, एससी की कट ऑफ, एससी मेल की कट ऑफ मैंने 64 से लेकर 66 बताइए, जबकि एसटी पुरुष की, एसटी मेल की कट ऑफ मैंने 66 से लेकर 68 बताइए। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि जो एसटी की आपकी कट ऑफ बताइए, एससी से ज्यादा एसटी की कट ऑफ कैसे हो सकती है, यानी कि एसटी की कट ऑफ सबसे ज्यादा होती है, वो सब एसटी कट ऑफ सबसे कम होती है, और आपने यहां पर एसटी की कट ऑफ एससी से ज्यादा बताई है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूं कि जो एसटी कैंडिडेट की संख्या है, जो एसटी कैंडिडेट की संख्या है वो बिहार में कम है, और जो एसटी कैंडिडेट की जो वैकेंसी की संख्या है वो भी कम है। इस वजह से जो एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ जाएगी वो एससी से ज्यादा ही जाती है। पिछली भर्ती का एग्जाम्पल भी आपके सामने है, उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। तो एससी मेल की जो कट ऑफ है वो 64 से 66, और एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो 66 से लेकर 68 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। 1-2 नंबर का आपको यहां पर देखने को फर्क देखने को मिलेगा। इसी प्रकार एससी महिला, अगर आप मैथ और साइंस के हैं और एससी फीमेल हैं तो आपकी कट ऑफ लगभग 59 से 61, यानी कि 59 से लेकर 61 के बीच में आपको देखने को मिलेगी एससी महिला। और इसी प्रकार से एसटी महिला की देखें तो एसटी महिला आपकी 60 से 62, यानी कि आपको यहां पर एसटी महिला की एससी महिला से ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी, 1 से 2 नंबर की। इतना बात आपको क्लियर हो गई। तो मैथ और साइंस की मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हैं आप यहां पर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे कम अगर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए फाइनल तो आप मुझे मैसेज करिएगा। इससे कम आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, इसकी लगभग ही आपको देखने को मिलेगी, 1 से 2 नंबर ज्यादा ही आप कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन इससे कम देखने को चांस नहीं है। अब बात करते हैं हम साइंस की। अगर आप साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं, एसएसटी से आपने आवेदन किया था, एसएसटी से आपने एग्जाम पेपर दिया था, और मेल और फीमेल की हम बात करने वाले हैं। एसएसटी में अगर आपने फॉर्म दिया था, आपने एग्जाम पेपर दिया था और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यहां पर देखिएगा, अगर आप एसएसटी से जनरल हैं और मेल हैं, जनरल हैं और मेल हैं, तो आपकी कट ऑफ लगभग 80 से 82। अब यहां पर मैंने मैथ साइंस से यहां पर आपको ज्यादा बताया है, क्योंकि मैथ साइंस का जो पेपर का लेवल था वो काफी हार्ड लेवल का था। हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एसएसटी से मैथ का पेपर थोड़ा टफ लेवल का था, लेकिन जो आपकी एसएसटी थी तो उसमें थोड़ा इजी लेवल का आपका एग्जाम पेपर पूछा गया था। तो आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की 80 से 82 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जनरल फीमेल की बात करें तो 70 से 72, यानी कि 10 नंबर का आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को लगभग मिलेगा। जिस प्रकार से पीआरटी में आपको 10 नंबर का देखने को मिला था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी आपका कम से कम 10 नंबर का मेल और फीमेल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की, तो ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो 70 से 72, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 63 से 65। इसी प्रकार बीसी मेल की बात करें, बीसी मेल की तो 71 से 73 के बीच में हमें आपको देखने को मिलेगी, और बीसी फीमेल 64 से लेकर 66 नंबर के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बीसी फीमेल की 64 से 66। इसी प्रकार ईवीसी की बात करें तो ईवीसी मेल की बात करते हैं तो 68 से लेकर 70 के बीच में, ईवीसी मेल 68 से 70, और ईवीसी फीमेल 63 से लेकर 65। ईवीसी फीमेल 63 से 65 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। एससी महिला, जो एससी मेल की बात करें तो 64 से लेकर 66, और एससी महिला
58 से 60। इसी प्रकार एसटी मेल, एसटी पुरुष की बात करें तो 65 से 67। आप देख सकते हैं यहां पर फिर से मैंने एसटी के ज्यादा बताया एससी के कंपैरिजन में, और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा एससी से ज्यादा कट ऑफ एसटी की देखने को मिलेगी। 1 से 2 नंबर का आपको एससी और एसटी में अंतर देखने को मिलेगा। तो एसटी पुरुष की बात करें तो 65 से 67, और एसटी महिला की बात करें तो 59 से लेकर 61, 59 से लेकर के 61 नंबर के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी एसटी महिला की। तो दोस्तों मैथ और साइंस के कट ऑफ मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज, इसी प्रकार से एसएसटी की कट ऑफ बताई मैंने कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल करके। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की कट ऑफ क्या रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हिंदी का जो पेपर था वो मैथ और साइंस की कंपैरिजन में बहुत आसान था, मैथ और साइंस की कंपैरिजन में बहुत आसान था। और जो यूपी के स्टूडेंट है, खासतौर से जो यूपी के स्टूडेंट हैं, तो यूपी के स्टूडेंट का जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है, और हिंदी में काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। मेरी काफी लोगों से बात भी हुई, लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर मुझे बहुत कम देखने को मिला हो, लेकिन हिंदी में अच्छा स्कोर सभी का आ रहा है। तो जो हिंदी की कट ऑफ रहने वाली है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, सब मैथ साइंस से ज्यादा और एसएसटी से ज्यादा आपको हिंदी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। बात करते हैं हिंदी में, अगर आप मेल हैं, हिंदी में अगर आप जनरल के पुरुष हैं तो आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी लगभग 81 से 83, 81 से 83 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार जनरल फीमेल की 71 से 73, 71 से 73, यानी कि सीधा सीधा 10 नंबर का डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप पुरुष हैं, ईडब्ल्यूएस पुरुष हैं तो 73 से लेकर 75, 73 से लेकर 75 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 67 यानी कि 67 से 69, 67 से 69 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार बीसी मेल की तो बीसी मेल 74 से 76 और बीसी फीमेल 68 से 70, ईबीसी मेल 70 से 72 और ईबीसी फीमेल 65 से 67। इसी प्रकार एससी मेल है अगर आप हैं और हिंदी से आप हैं, एससी हैं और मेल है और हिंदी से आपने अप्लाई किया था तो 67 से 69 के बीच में, 67 से 69। और एससी फीमेल की बात करें तो 62 से 64, 62 से 64। और एसटी मेल है तो 68 से 70 और एसटी फीमेल है तो 63 से 65। दोस्तों मैंने हिंदी का भी आपको बताया, एसएसटी का भी बताया और आपको मैथ और साइंस का भी मैंने कट ऑफ आपको बताई है। जो भी कट ऑफ मैंने आपको बताई है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है, ये कोई भी फाइनल कट ऑफ आपकी नहीं है। फाइनल कट ऑफ आपकी जब भी आएगी मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको और इसमें आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इससे कम कट ऑफ जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, अपने सब्जेक्ट वाइज। मैंने सभी का बिल्कुल एक एक चीज खोल के रख दी है, मेल है, फीमेल है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, किसी भी कैटेगरी से आप हैं और किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, मैंने सब कुछ आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है। जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है। और जो भी आपका स्कोर बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद उसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, और आपकी कौन सी कैटेगरी है, पूरा का पूरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है, अभी आपकी फाइनल आंसर की भी जारी होगी। और जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें आपके 2, 4, 6 क्वेश्चन आपके मिस्टेक भी है, तो उन क्वेश्चन पर भी आपका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। और उन क्वेश्चन पर अगर आपका सही पाया जाता है तो उस पर भी आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांस है। तो जो भी कट ऑफ थी मैंने आपको फाइनल बता दी है। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपको अपडेट आती है बीपीएससी के रिगार्डिंग या कोई भी शिक्षक भर्ती से रिगार्डिंग, सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर देता हूं। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से बताना कि आपका स्कोर क्या है। और जो कट ऑफ मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है भाई, तो उसको जरूर आप कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।